Hello student, welcome my channel Shri Academy. Now we are going to start question number 1 with exercise 15.1. Then in this question we have the following graph shows the temperature of patient in a hospital recorded every hour. Means मतलब यहाँ पर एक आपको ग्राफ गिवन है, वो उसमें जो रिलेशन है वो किस किस में है. रिलेशन जो गिवन है वो टेम्परेचर एंड टाइम में है. ओके, एक पेशेंट है जिसका टेम्परेचर हर आवर में पर आवर यहाँ पर रिकॉर्डेड है. व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM. तो यहाँ पर तो गिवन है टाइम और यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है. तो आपसे ये पूछा है कि 1 o'clock यहाँ पर किसका टेम्परेचर कितना है. तो यहाँ पर देखो 1 o'clock यहाँ आ रहा है इस जगह. ओके, तो यहाँ पर ये जेड लाइन है. जेड लाइन ये है, इसका मतलब डेटा तो है बट हम कहाँ से काउंट कर रहे हैं. हम काउंट कर रहे हैं 0 to 34 से. मतलब उस डेटा को हमने नहीं लिया है. और या फिर हम ये कह सकते हैं अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आता है तो यहाँ जेड लाइन शो कर देते हैं. तो यहाँ पर हो गया 34, 35, 36. देखो 34.5 फिर 35. गैप किसका आ रहा है, 0.5 का आ रहा है. तो यहाँ पर कितना हो गया 37.5. अगेन हम चेक कर लेते हैं इसे. ये देखो ये 1 o'clock यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ से कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है. तो ये कौन सा पॉइंट है, 36.5. तो टेम्परेचर कितना हो गया 36.5. क्लियर, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड में आ रहा है ना ये आंसर. ये देखो किस में, डिग्री के अंदर है. तो 36.5. ओके, नाउ व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री. 38.5 मीन्स 38 से इंक्रीज हुआ है. अब 38 से अबव जा रहा है, 0.5 का गैप आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट मीन्स. अब देखो यहाँ से यहाँ यहाँ ये पॉइंट आया और यहाँ से अगर हम बिलो जाते हैं तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है. कितना आ रहा है, 12. तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है पेशेंट का, 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर. कितने बजे हुआ ये टेम्परेचर, 12 नून. कितने बजे हुआ, 12 नून. क्लियर हो गए. तो ये इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट थे. नाउ लेट्स कम ऑन नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट है द पेशेंट टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन. मतलब ये जो टेम्परेचर नोट किया ना, तो एक टाइम ऐसा था जहाँ पर टेम्परेचर इक्वल था. कौन सा ऐसा टाइम था जब टेम्परेचर इक्वल था, फ्रॉम 1 PM to 2 PM. ओके, तो हम यहाँ पर टाइम क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 PM to 2 PM. अगेन मैं रिवाइज करवा देती हूँ. देखो ये है हमारा ग्राफ, यहाँ और यहाँ पर दोनों जगह टेम्परेचर इक्वल है. कितना है, 36.5. देखो ये वाला. तो ये कितने बजे हुआ था, एक तो 1 PM हुआ था एंड देन 2 PM हुआ था. ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM. 1:30 पर कितना था. तो यहाँ पर मतलब ये हो गया 30 मिनट का गैप ले रहे हैं. 9 फिर 9:30 फिर 10:30. ऐसे ही हमें कितने का बताना है, 1:30 का बताना है. अब देखो 1:30 ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ से ये इस पॉइंट पर जाता है. तो यहाँ पर टेम्परेचर देखो कितना है, टेम्परेचर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 36.5. 36.5 ये हमारा आंसर हो गया. देखो यहाँ पर दोनों हिसाब से ये पूछा है 1:30 पे ये वाला आंसर था. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड. मतलब बहुत ऊपर चला गया, तो वो टाइम कौन सा था, यही बता रहा है ना. ड्यूरिंग विच पीरियड, कौन सा ऐसा पीरियड था जिसके अंदर जो टेम्परेचर है वो ये शो होने लग गया कि वो अपवर्ड जा रहा है. तो वो पीरियड कौन सा था, 9 to 10. देखो यहाँ से वो अपवर्ड होना शुरू हो गया, 9 से फिर ये अप हुआ, फिर ये अप हुआ. तो ये पीरियड कौन सा हुआ, यहाँ से तो ये फिर डिक्रीज होने लग गया, फिर यहाँ पर ये स्टेबल हुआ और फिर बाद में वापस हुआ. तो स्टार्टिंग का जो टाइम था वो कौन सा था, 9 AM to 10 AM. कौन सा था, 9 AM to 10 AM, यही था. और उसके बाद देखो वापस ये कहाँ से हुआ, 2 से 3. यहाँ पे भी ये जो टाइम है 2 PM to 3 PM. तो एक तो यहाँ से अपवर्ड हुआ. ट्रेंड का मतलब तो पता चल रहा है ना, कभी कम होना कभी ज़्यादा होना, लेकिन अपवर्ड ट्रेंड है. मतलब ये कहाँ ऊपर हुआ, तो ये वाला पीरियड था 9 to 10. ओके, और 10 to 11 भी था, सॉरी. और एक और कौन सा था,
10 to 11, तो ये भी इसमें आएगा 10 to 11। यहाँ से अप हुआ, यहाँ से अप हुआ, बट यहाँ तो ये डिक्रीज हो गया, यहाँ पे भी डिक्रीज हो गया, यहाँ स्टेबल हो गया और यहाँ से ही बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो आपसे अपवर्ड पूछा था, तो ये तुम्हारा लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। So it was the first question of this exercise. Now let's move on next question. Thank you.